living in Pakistan, right next to the military academy. Everybody in Pakistan knew he was there. And we give Pakistan $1.3 billion a year. And they don't tell him, supporting Pakistan, we're giving him $1.3 billion a year, which we don't give them anymore, by the way. I ended it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दौरा अबू धाबी जहां वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हमरा थे। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में लगभग 30-33 साल बाद पहली दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट और मुंतखब हुकूमत में एक हारमोनी नजर आई है, जो कि माजी में हमें कम नजर आई, बल्कि नजर भी नहीं आई। और मुआशी गर्दाब में फंसता धंसता वतन, जिसके सिफारतकारी मुतहर्रिक अब नजर आ रही है आर्मी चीफ की वजह से। मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा इस बात का गम्माज भी है। इस दौरे के बारे में क्या तासुर मिल रहा है, इस पर तो बात करेंगे ही, मगर इमरान खान की हुकूमत को 100 दिन मुकम्मल होने को हैं। हुक्मरान जमात तनकीद और तारीफ की मोहताज भी है। इमरान खान साहब के यू टर्न के बयानात और विफाकी वज़रा की शोला बयानियां और रवैयों ने नाक़दीन के मुंह खोल दिए हैं। हुकूमत का सिर्फ इमदादी पैकेज पर जोर, मुल्क में सरमायाकारी लाने और दीगर अंदरूनी मामलात में बेहतरी के हवाले से कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं। लग ये रहे नाज़रीन कि हुकूमत को 100 दिनों में जो टेक ऑफ करना था वो मुमकिन होता अब नजर नहीं आ रहा। इसकी एक बड़ी वजह हुकूमत और अपोजिशन में पैदा शुदा डेडलॉक है, जो हमें अब तक ऐवानों में होने वाली कार्रवाई में साफ साफ दिखाई दे रहा है। मसाइल के हल में पेशरफ्त के बजाय चोर, डाकू और इल्जाम तराशी के तुंदो तेज बयानात नजर आ रहे हैं। और मुल्क में सियासी बहरान किसी कैफियत की वजह से हम बैनुल अक़वामी साजिशों पर कोई तवज्जो भी नहीं दे पा रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा टीवी इंटरव्यू में एक बार फिर पाकिस्तान पर हर्जा सराई की गई और यह कहा गया कि पाकिस्तान हमारी इमदाद के बदले में कुछ नहीं कर रहा। नाज़रीन, ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन इससे पहले भी हमें नजर आती रही है और वो अफगानिस्तान में नाकामी का मलबा यकीनन पाकिस्तान पर भी डालना चाहता रहा है और है भी, मगर बात यही खत्म नहीं होती। पाकिस्तान की साबका और मौजूदा हुकूमत मुल्की सियासी बहरान में इतनी उलझ कर रह गई है कि दुश्मनों की चाल को समझ नहीं पाते, जिसका फायदा अल्टीमेटली दुश्मन उठा लेता है। नाज़रीन, इसका फॉल आउट हमें पाकिस्तान में हालिया जो है वो पुलिस जो ऑफिसर्स हैं उनकी शहादत से भी मिलता है। ये तमाम तर सूरत हाल जो नजर आ रही है, अमरीकी सदर के इंटरव्यू का जवाब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म साहब ने अपनी ट्वीट में दिया है। उसमें उन्होंने अमरीका को पाकिस्तान की कुर्बानियां याद दिलाते हुए मशवरा भी दे दिया है कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने के बजाय अफगानिस्तान में अपनी बदतरीन शिकस्त के असबाब पर तवज्जो भी देना चाहिए। बहरहाल इन तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इनसाइड द न्यूज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ करा दूँ। एक ह्यूज पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। डॉक्टर महराजुल हुदा सिद्दीकी साहब, जमात इस्लामी से ताल्लुक है आपका। साथ साथ हमें खेलदास नून लीग के MNA ज्वाइन कर चुके हैं और जमाल सिद्दीकी साहब MNA है, PTI से ताल्लुक है और यकीनन हुकूमत को रिप्रेजेंट जरूर करेंगे। सबसे पहले आप ही से शुरू कर लेती हूँ मैं। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब एक उसूली लीडर हमें नजर भी आते हैं, लेकिन यू टर्न की बेउसूली बात करना, मतलब इन हालात में जब बहुत सारे चैलेंजेस उनको दरपेश हैं, ये क्या वजह थी कि ऐसा बयान दे दिया और फिर UAE जाके भी दे दिया उन्होंने ये बयान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शाजिया, ये लीडर की वो क्वालिटी होती है जिसमें उसके अंदर का इंसान नज़र आता है कि वो जैसा अंदर से है वैसा ही वो बाहर से है। उनको बहुत सारे मौक़ों पर यू टर्न के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने समझा कि मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं, वरना बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। दुनिया की मिसाल आपके सामने नहीं होगी, लेकिन वो मुझे पता है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं जमाल साहब, जब से मैंने ये बयान सुना है ना खान साहब का, मैंने कहा ये नेपोलियन और हिटलर की बात क्यों की? इकबाल साहब के शायर मशरिक थे, आप कर देते जी पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, ये देते तो आवाम का मोरल हाई भी होता। सादे आदमी है, मैं मेरा 22 साल का साथ है उनका, मैं उनको बाय नेचर बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वरना बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ पब्लिक में आकर करते हैं। देखिए, अगर अपोजिशन इस चीज़ को इशू बनाना चाहती है यू टर्न, अपोजिशन के पास काम तो कोई नहीं है। 100 दिन ऐसे गिन रहे हैं जैसे हुकूमत का टेनवर ही 100 दिन का है। अच्छा, सारे लोगों ने 2-2, 3-3 बारियां लेकर इस मुल्क पे राज किया है, बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का। आपने एक आदमी की बात पकड़ ली और 100 दिन पे लगे हुए इस मुल्क में चल ही रहा है। 65 हो गए, 55 हो गए, 75 हो गए, 85 हो गए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने बात की कि अगर इस मुल्क की आवाम और इस मुल्क के हक में कोई फैसला, हर इंसान फैसला करता है, बेहतर समझ के करता है। अगर कोई डिसीजन उन्होंने लिया, वो समझते हैं कि ये मुल्क के हक में बेहतर नहीं हो सकता, तो उसको तब्दील किया जा सकता है। इसी तरह से जिस तरह वो एक स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेट में बहुत सारे फैसले करते थे, कहीं गलत होता था, किसी प्लेयर को ऊपर खिलाना है, किसी को नीचे खिलाना है, तो ये फैसला साजी है। यू टर्न का तो ये फैसला साजी है। लेट मी कंप्लीट। ये फैसला साजी है शाजिया, कि आप समझते हैं कि आपने एक बेहतर नीयत से एक अच्छा फैसला करने की नीयत की, लेकिन वो अच्छा नहीं हो सकता, आपने फैसले को तब्दील किया और आपने दूसरी तरफ सोचा।
तो इसको आप यू टर्न कह लें कि आपने बात किया कि वापस कर ली, आपने कहा था मैं असल में यू टर्न आज से नहीं ले रहे हैं, वो यू टर्न कब से ले रहे हैं, जब वो ऑपोजिशन में थे और फिर अभी भी जाकर उन पर एक चीज बहुत ज्यादा तनकीद ये की जाती है कि वो अभी भी जो है ना वो कंटेनर की सियासत से हटे नहीं है। मेरा सिर्फ सवाल ये था जिसको मैं सेकंड करना चाहूंगी, मुझे तो अपने वज़ीर-ए-आज़म का ये तरीका बिल्कुल आपके सारे मिनिस्टर्स ने उन्हें सेकंड किया। आरिफ अलवी साहब ने कहा इसी तरह के खरे तबीयत के आदमी है, वो इस फॉर्मेलिटी में नहीं पड़ता कि मैं अब मुल्क का हुक्मरान हूँ तो मुझे बड़ी डिप्लोमेसी से मुनाफकाना बात करनी है। उनके जो दिल में वो बात करेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ 5 साल आप तैयार रहें कि उनके दिल में जो बात होगी वो आपको ऑन स्पॉट कहेंगे। वो डिप्लोमेसी और मुनाफकत का आप लोग को 3 दफा इक्तदार भी मिल चुका। अब इनका ये कहना है कि ये खान साहब ने जो बयान दिया ये एक अजीम लीडर की निशानी है। यू टर्न लेना अगर मुल्की मुफाद में हो तो चलो समझ भी लिया जाता है कि आप यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन अगर आपके उसूलों के खिलाफ हो, आपके मुल्क के मुफादात के खिलाफ हो, आपके मुल्क में बुरानी कैफियत पैदा कर रहा है, ऐसे यू टर्न का क्या फायदा है? आप लोगों को ज्यादा तजुर्बा है इसलिए से आपसे पूछ रहे हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं और बल्कि इन्होंने प्रूफ भी किया है। और लीडर कभी भी यू टर्न नहीं लेता है, लीडर शायद वो है ही नहीं। मैं समझता हूँ खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी रहेंगे और लीडरशिप की उसमें वो क्वालिटी नहीं है। 100 दिन पहले डॉक्टर साहब ने कहा कि 100 दिन का टास्क हमने इनको खुद नहीं दिया था, खुद दिया था। उससे यू टर्न अगर लेना भी है, अगर आप नाकाम हो चुके हैं, नाअहली आपके सामने है, तो आप कौम को बता दें भाई देखो हमने 100 दिन की बात की मगर हमसे ये काम नहीं हो रहा है, ना ही हमारे बस की बात है। आप लोगों ने छोड़ा भी कुछ नहीं, बेचारों को इतना कुछ तो दे दिया, प्लेट में इतने बहरान की डिशेस दे दी। हमने बहरान दिए ही नहीं है, बहरान इन्होंने खुद खड़े किए। 100 दिन का टाइम देकर खुद अपने लिए बहरान खड़ा किया, फिर 6 महीने की बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं आप 5 साल की बात करें, हम क्यों 100 दिन से आपकी शुरुआत की है? तो इनको हुकूमत करनी थी, ना इनसे हुकूमत हो रही है, ना इनकी खारजा पॉलिसी है। जो ट्रंप का आपने बयान किया, क्यों ये सिर्फ इंतकाम के लिए आए, एक एजेंडा लेके आए, PMLN की लीडरशिप इसको नजर आ रही है, उस पर सारा दिन काम कर रहे हैं। ना इनकी कोई खारजा पॉलिसी, ना इनकी मुआशी पॉलिसी, ना इनको हुकूमत चलाने का कोई तर्ज हुक्मरानी का पता है। तो ये न्यूटन तो मैं समझता हूँ ये तो इमरान पे एक नाम रख चुके थे लोग पूरे। अब नौजवानों को आप क्या कह रहे हैं? आप कहते हैं वज़ीर आज़म उन्होंने दिफा कर दिया कि यूटर्न का मतलब ये होता है। नहीं, ये नौजवानों को क्या मैसेज दे रहे हैं, आने वाले मुस्तकबल को क्या मैसेज दे रहे हैं? मतलब लीडर जो होता है उस पर कौम उसके पीछे चलती है, उसकी बात पे एक एक हुर्फ पे एतबार करती है। इन पे ना एतबार कर सकते हैं, ना इस पे यकीन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये इनकी आदत थी जो उसने असलियत अपनी बता दी है। मिराज साहब मौदूदी साहब गए थे अयूब खान साहब के दौर में बैरून मुल्क, तो वहाँ पर उन्होंने किसी से मुल्क से सवाल उठाया, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं मुल्क की सियासत जो ना वो समंदर पार छोड़कर आ गया, आप मुझसे यहाँ की बात करें। हमारे लीडर्स में इस तरह की एक समझ बूझ, वो कहते हैं ना मुदब्बराना, सियासी मुदब्बराना सोच क्यों नहीं है? इमरान खान साहब को हम हर दफ़ा कहते हैं कि जी ना तजुर्बेकार टीम है उनके साथ, लेकिन जो ऑपोजिशन में अब लोग हमें नज़र आ रहे हैं उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। जो पार्लियामेंट में जो ऐवानों में हम हाल देख रहे हैं इस पर, क्योंकि आप लोग तो अभी साइड पर हैं, आप अपोजिशन को और हुकूमत को किस जगह पर देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा ये ख़्याल है कि जो इस वक्त ऐवानों की सूरत हाल है, अगर कभी टेलीविज़न के ऊपर दिखा दी जाए तो लोग ऐवानों की सूरत हाल पर 3 हुर्फ भेजने लगे। और उसकी वजह यह है कि जिस किस्म की तुंदो तेज़ गुफ्तगू एक दूसरे के बारे में हो रही होती है और जिस तुंदो तेज़ गुफ्तगू में एक दूसरे के पर्दे चाक किए जा रहे होते हैं, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर ऐवानों में अवाम के मसाइल पर गुफ्तगू होनी चाहिए, उनके हल के लिए कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान के फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे, फ्लोर ऑफ द सेनेट पे ये चीज़ें नहीं आ रही। अखबारों की सुर्खियाँ चीखती चिंगाड़ती रोज़ यही बता रही होती हैं कि फ़लाने को चोर कहा गया और उसके बाद फ़लाने वज़ीर के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है ये हमारी लीडरशिप से ज़्यादा संजीदगी का मुतालबा करती है। इसलिए कि जिस तरीके से अभी आपने देखा कि अंदरूनी पाकिस्तान 2 वाक़यात हुए, एक SSP ताहिर दावड़ को कि जिन्हें इस्लामाबाद से अगवा किया गया और फिर उनकी लाश अफ़गानिस्तान के अंदर मिली है। यानी अगवा करने वाले इतने ताकतवर थे कि मरकज़ी
दारुल हुकूमत से, दारुल खिलाफा से किसी आम आदमी को नहीं, एक एसएसपी को अगवा करके ले यूसुफ जाएं। रजा गिलानी साहब की बेटी को भी लेकर गए थे इनके दौर में, उससे पहले आप सलमान तासीर साहब के बेटे को भी पूरे पंजाब से घुमा के अफगानिस्तान ही लेके गए थे। लेकिन अभी ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन आपने बात की है कि ऐसे वक्त में कैपिटल से आप एक एसएसपी को लेके चले जाते हैं जो कि दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहा था। ये बिल्कुल ठीक है। जो सिक्योरिटी से खुद ताल्लुक रखता है और सेफ सिटी का मंसूबा, सब राज खुल गए हमारे सारे, कितने कैमरे एक्टिव हैं क्या नहीं है। जमाल साहब, मैं इसमें जरा ये भी कहना चाहूंगा कि बात इस पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद कोयटा के अंदर काकड़ साहब का मर्डर जिस तरीके से होता है, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो पाकिस्तान के फायदा उठा रहे हैं। जमाल साहब फायदा उठा रहे हैं, सियासी बहरान से, पॉलिटिकल से फायदा उठाया जा रहा है। मान लिया कि आप लोगों, मैंने जैसे अभी खेल साहब से कहा कि आप लोगों ने बहुत सारे मसाइल का अंबार जो है वो पीटीआई को दे दिया है और शायद आप लोगों को उसकी संगीनी का अंदाजा नहीं था, इसलिए आप लोगों ने भी बुलंदो बांग दावे कर लिए। अब पकड़ आप लोगों की हो रही है, 100 दिन पे एक सेकंड आप लोगों की काउंटिंग और अकाउंटेबिलिटी की जा रही है और आप अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, व्हाटएवर जो भी है, जो भी सियासी जमातें हैं या जो भी आपके ऑपोजिशन जमातें हैं। अभी सारा फोकस जो है ना वो अदालत का एहतसाब पर है या फिर सारा फोकस आप लोगों का पार्लियामेंट में जिस तरह की गुफ्तगू हमें नजर आ रही है, क्या आप लोग की जिम्मेदारी ज्यादा नहीं है कि आप लोग मुझे ये बता दें, ऐवानों में कोई अब तक मसाइल इशू, अवामी मसाइल डिस्कस किए गए, उसकी बेहतरी के लिए कोई बात की गई? सर ये इस चीज को तो एक्सेप्ट करें ना। शाजिया, मैं आपको बताऊं, देखिए ये तो मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं कि बैरूनी ताकतों को पाकिस्तान मौका मिल रहा है, बैरूनी चीजों से बड़ा मौका मिल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इसके जिम्मेदार कौन है मुझे आप बताएं? यानी इसके जिम्मेदार पीटीआई खुद तो नहीं है या वज़ीर आज़म खुद तो नहीं है, मुझे मुकम्मल करना जी जी आप करें। ठीक है, इन्होंने तय करके असेंबली में पहले दिन से हमारे साथ मैच डाला हुआ है। अच्छा, इन्होंने जानबूझ के ये प्लान किया था कि 100 दिन तो हम इनको उलझा के रखेंगे असेंबली में ताकि फोकस होगा। जाहिर है किसी कोई एक चीखेगा तो दूसरा उसका जवाब देगा, वो उससे तगड़ा जवाब देगा, वो उसके बाद तो इदारा तो है ना जमाल साहब, इदारों को काम करने देना। उन्होंने ये चीज ये सोचकर की कि हमें उलझा के तो 100 दिन निकालें ताकि हम बाद में इन पर इल्जाम लगा सकेंगे जी 100 दिन में वो डिलीवर नहीं कर सके आप जो आपने कहा था। देखिए, मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि इस पाकिस्तान को बैरूनी खतरात तो हैं, ठीक है, उन बैरूनी खतरात को हमारे सियासतदान अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वो इस बात से आरी होकर, इस बात से बेखौफ होकर सिर्फ हुकूमत मुखालफत में इतना आगे चले जाते हैं कि उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि वो साथ साथ हुकूमत की मुखालफत के इस मुल्क का स्टेक भी दाव पे लगा रहे हैं। आप बात करते हैं कि हुक्मरान किसी भी मुल्क के खिलाफ हमारे किसी हुक्मरान की बात करने की ताकत नहीं है। एक मजबूत क़यादत हमेशा इस मुल्क में खिला रहा है। आज ट्रंप को जिस जबान में जवाब दिया है इमरान खान साहब ने, क्या पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कभी ऐसा हुआ? हाँ, ठीक, सारे जिंदगी हमारे हुक्मरानों ने अमेरिका के तलवे चाटे, लेकिन आज जो जवाब इमरान खान ने दिया है वो अमेरिका खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि इमरान खान इस जबान में बात करेगा। इसका मतलब ये होता है कि हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे, हम अगर तुम्हारे साथ ताल्लुक रखेंगे तो बराबरी की बुनियाद पर रखेंगे। ठीक है, नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाएंगे और जो आर्मी चीफ का और आपका मुश्तरका जो यूएई का दौरा था उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और दूसरा ये कि ये ऑन बोर्ड और एक पेज पे तो हम सुनते थे लेकिन जो हारमोनी हमें अब नजर आ रही है वो क्या तासुर कायम करेगी, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और डायरेक्ट अपने मेहमान से बात कर लेती हूँ मैं। खेल साहब, आपके दौर में हमने देखा था कि इस्टेब्लिशमेंट और आपके दरमियान, फौज को चूंकि तासुर इस्टेब्लिशमेंट का ही दिया जाता है लेकिन इसलिए मैं इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रही हूँ, आपका उनका एक वो कहते हैं ना 36 का आंकड़ा चल रहा था मुख्तलिफ मामलात को लेके। पहले पैनामा लीक्स में आप लोग फंसे रहे, फिर डॉन लीक्स आया, फिर बहुत सारे मसले मसाइल आए। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने देखा था कि हमें कभी आप लोग ऑन बोर्ड वैसे तो नजर आते थे लेकिन प्रैक्टिकली नजर नहीं आते थे। इस सिग्निफिकेंस को आप किस तरह देख रहे हैं जो आर्मी चीफ साहब और वजीर आजम साहब गए? देखें, इस बात से मैं आपकी मुत्तफिक नहीं हूँ कि हमारा कोई इतना ज़्यादा था। ये दौरे हमारे भी साथ होते रहे हैं। चीफ ऑफ राइल शरीफ साहब जब थे हमारे साथ, वज़ीर आज़म जमाल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, बाजवा साहब भी प्राइम मिनिस्टर के साथ चल गए हैं। ये कोई ऐसी कहानी है ही नहीं जो बनाई जा रही है, लेकिन ये पर्टिकुलर डिप्लोमेसी की, अच्छा, इनकी सिफारतकारी के लिए हमें पहली से पूछे ना जरा। नहीं, बाकी जो आप बात कर रही है, आप देखें इनकी गलत पॉलिसियां हैं। चीन से
आते ही इन्होंने सीपैक पे मशकूक बनाने की कोशिश की। चीफ ऑफ आर्मी गए हैं, उन्होंने इनको इंश्योर किया है, फिर ये अभी गए। वो तो इनकी है कुछ गलतियां, ठीक है, गलतियां हैं, बिल्कुल है गलतियां, क्योंकि जब सिविल बालादस्ती जो हम बात करते हैं या सिविल गवर्नमेंट की बात, अगर वो उसमें सलाहियतें नहीं होगी कौमी मामलात पे, हम तो इनसे हर मामले पे, कौमी सलामती हो, कौमी कोई भी पाले, हमारे पार्टी के सदर शहबाज साहब ने इनको ये भी कहा आओ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करे। जब उन्होंने ये बात की, उन्होंने जाके दूसरे दिन नेब के थ्रू उसको अंदर करवा दिया। ये मुल्क को आगे लेके जाना चाहते ही नहीं है। हाँ। पहले दिन से इन्होंने तय किया, पहली तकरीर इनकी सुने, हमने ना यूटर्न, हम इसकी कौन सी पॉलिसी पे एतबार करें। चलो ये पहला दौरा हुआ, दूसरा हुआ, क्या लेके आ रहे हैं क्या नहीं लेके आ रहे हैं, क्या कौम तो इन पे यकीन ही नहीं करेगी। जो खुद यूटर्न की बात कर रहे हैं, हम कैसे इत्मीनान करेंगे ये यूएई से क्या लेके आए, ये चाइना से क्या लेकर आए, ये सऊदी से कुछ नहीं छुपाएंगे। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, $1 अरब डॉलर जो वो सऊदी अरब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं बहुत कुछ मिला है, मैं बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? आप आए पार्लियामेंट में आए, क्यों नहीं बताते? आप पार्लियामेंट तो आप 22 करोड़ डॉक्यूमेंटेशन नहीं जमा साहब, वो एक दफा भी कंफ्यूजन अभी है। शायद आप सबने देखे, नहीं मुआहदे कहाँ नहीं, इतने दौरे हुए हैं, नहीं आए। आप सऊदी अरब गए, हमें ऐसा कोई ट्रेड नहीं मिला, हमें कोई पैकेज नहीं आपके मिला। प्राइम मिनिस्टर है कहाँ? आपके प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? सऊदी अरब गए हैं, नहीं आए। चीन गए, नहीं आए। कब आएंगे पार्लियामेंट में? एतमाद मिले। क्यों आप पार्लियामेंट की सुपरविजन उसको मानते ही नहीं? क्या अवाम जहाँ पे 20 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी हो रही है, 10 मिनट का कौम से खिताब हो जाता है, 10 मिनट का, इसके अलावा कुछ नहीं होता। असल तो फोरम जो पार्लियामेंट है उसको इस्तेमाल करें ना। मुआहदे कभी छुपाए जा सकते हैं? नहीं छुपाए जा सकते। मंजर आप देखिए, मेरी बात कोई बात आई सामने, उसका टाइम फ्रेम होता है, आ जाएंगे। आप लोग सऊदी अरब सेगमेंट, आप लोगों ने कहा कि पेमेंट ऑफ बैलेंस हमारा हो चुका है 12 अरब डॉलर का, वो हमारा। फिर आईएमएफ के पास क्यों जा रहे हैं आप लोग? अच्छा, आईएमएफ के पास तो आप पहले ही जा चुके थे। अब आज आपको पता है जीएसटी में मेरा ख्याल है 18% टैक्स बढ़ाने की बात की, आईएमएफ ने कंडीशन दी अपनी, और साथ साथ 145 का डॉलर। आईएमएफ के सारे मुतालबात पूरे हो रहे हैं, मगर कोई फाइनल चीज नहीं आ रही है। ये बता दें कि इस मुल्क को किस बर्बादी के दहाने पर लाकर छोड़ा कि इंसान बस यहाँ आप लोग पकड़े जाते, आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। हमने मुल्क को जब हमारी गवर्नमेंट गई, हमारा मुल्क ये पाकिस्तान आगे जा रहा था, मईशत भी आगे जा रही थी। हमने आप आईएमएफ को बता रहे हैं कि हमारे मुल्क के सिस्टम में बिजली आ गई। आप नवाज शरीफ के सारे काम गिनवा के आईएमएफ को बता रहे हैं। आप जाके चेक करें, आपकी जो मीटिंग हुई है, आप हमारी ये हमारी कारकर्दगी अवाम के सामने छुपाते हैं, दुनिया को बताते हैं कि ये माजी की हुकूमत काम करती है। हमने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर आते ही साथ उन्होंने एक सफारतकारी का दौर शुरू किया, और बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि खैर से नून लीग वाले हमारे पास जो है सफारतकारी का एक क्लोज डोर बन करके चले, क्लोज डोर कर दिया था उन्होंने। अब आपको क्या लग रहा है, क्यों हमें चाइना उस तरह से फाइनेंशियली हमें उस तरह सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा? देखिए, बातें कुछ और हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बातें कुछ और हैं। यूएई से आए, मेरा ख्याल है अभी तक एक मुसद्दिका इत्तलात है कि $3 बिलियन जो है वो इमदाद देगा यूएई, जबकि जो उनके मुआशी उमूर के जो वजीर मुमलिकत हैं वो कहते हैं जी हम ट्रेड पर बात करें। दो कॉन्फ्लिक्ट दो मिनिस्टर्स की तरफ से आ गए। आपको क्या लग रहा है, क्या इनके दौर में जो इनको इमदाद के मद में पैसे दिए गए थे वो करप्शन की नजर हो गए, इसलिए अब दोस्त ममालिक हमें उस तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ बातें ही कर रहे हैं? देखिए, मैं तो एक बात ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर एक अलमिया ये है कि बहुत सारी चीज़ें जब हम अखबार में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो इमदाद है, वो हकीकतन इमदाद नहीं होती, वो लोन होता है, कर्ज होता है, वो हमारी नस्लों को जो सीपैक के मद में हमें दिया गया, हमें वो सूद समेत वापस करना है। हाँ। अच्छा, अब सीपैक का भी मसला ये है कि आप कहती हैं, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात कही कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट और सिविल गवर्नमेंट एक पेज पर नज़र आती है, लेकिन जहाँ मामला सीपैक का नज़र आता है वहाँ पर शायद पेज बदल जाता है। और महसूस ये होता है कि हमारे कुछ वुज़रा हैं, उन्हीं की तकरीरें हमने सुनी, उन्होंने कहा कि साहब ये सीपैक में तो मुस्लिम लीग नून ने हमारे साथ ये कर दिया, और जब उन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू की तो यकीनन शकूक व शुबात दूसरी तरफ से भी पैदा होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मौके पर अगर वाक़यतन इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक पेज पर है तो फिर इन वुज़रा को बैठकर सीपैक के बारे में कोई पॉलिसी भी तय करना चाहिए,
और अगर ये सी पैक इतना बुरा है और ये मुस्लिम लीग नून का बड़ा मसला था कि उसने मुआहिदे ख़राब कर लिए, सर हम में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि हम कहेंगे जी सीपैक में हमें ये रिजर्वेशन से अगर हैं तो, अगर मौजूदा हुकूमत को है। महातिर मोहम्मद ने भी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट रिव्यू करवाने के लिए रिव्यू कर रहे हैं ना वो, बिल्कुल। तो हम में इतनी हिम्मत नहीं है, क्या वजह है? हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती है कि जी सीपैक पे कोई कुछ ना बोले, या क्या वजह, असल वजह क्या है? देखिए ना, ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने तो किसी जगह नहीं कहा कि हम नहीं चाहते, हाँ। लेकिन अब प्रॉब्लम यही है कि मुख्तलिफ पार्टियां उसका क्रेडिट तो लेने की कोशिश कर रही हैं। यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारे वक्त में शुरू हुआ, नून लीग ने कहा हमने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, और अब जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो सारा जो है पाकिस्तान के ऊपर कर्ज आएगा। मेरा ये ख्याल है कि अपने हाउस को ऑर्डर में लाना होगा और उसके अंदर ज़रूरत इस बात की है कि चलें पीपल्स पार्टी और नून लीग तो पीटीआई के साथ एक पेज पर इनका आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई का तो एक पेज पर आना कोई नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम चीन से के रवैये की तो बाद में बात करेंगे, पहले अपने रवैयों की करेंगे। इसलिए कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के अवाम ये बेचारे मासूम हैं, इनको इत्तलात ही नहीं दी जाती, इनको मालूमात ही नहीं दी जाती कौन सी शराइत थी, किस जगह तय हुई थी, क्यों हायर रेट के ऊपर ये लोन ले लिए गए। जब इंटरेस्ट रेट इतना हाई है तो पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा होना है। इसलिए बिल्कुल इसी तरीके से ये बात भी बिल्कुल जायज़ है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तानियों को वो जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर जॉब्स मिलनी चाहिए, उनके पास एक कंट्रोलिंग सिचुएशन होनी चाहिए। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो बेहतर है कि जिस तरह महातिर मोहम्मद ने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया है, हम भी एक आज़ाद कौम हैं और हमें रिव्यू ज़रूर कर लेना चाहिए। और मैं ज़रा एक बात और कहना चाहूँगा, यू टर्न पर हमने वज़ीर आज़म का बयान देखा तो ठीक है, उनकी अपनी एक जगह राय है, लेकिन कौम ने बड़ा अच्छा महसूस किया था जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीतने के बाद पहले खिताब में ये कहा था कि हम मदीने जैसी इस्लामी रियासत बनाएंगे। हमें बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने यू टर्न वाले बयान में दो लीडर्स का तस्करा किया, एक नेपोलियन बोनापार्ट और एक हिटलर, और ये कहा कि जनाब वो दोनों यू टर्न नहीं लेते थे। हम तो ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों नहीं बताती कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने यू टर्न लिए, सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने कितने यू टर्न लिए, खुलफाए राशिदीन ने कितने यू टर्न लिए। और मैं ज़रा कहूँ कि यू टर्न की एक इस्तिलाह हमारे यहाँ भी है, हम उसे तौबा कहते हैं, हम उसे इस्तग़फ़ार कहते हैं। वो बिल्कुल हराम नहीं है, बल्कि उसकी तारीफ़ की गई है, उसकी तहसीन की गई है। जिसको तौबा की तौफ़ीक़ मिल गई उसको बड़ी चीज़ नसीब हो गई। लेकिन तौबा कभी किसी फ़ख्र के साथ नहीं की जाती, उसकी पहली शर्त ही शर्मिंदगी होती है। आप इसको किस तरह इंटरलिंक कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के यू टर्न के बयान से? नहीं, मैं इस तरह इंटरलिंक कर रहा हूँ कि मैंने उनका बयान पढ़ा, उसके अंदर जो लीडरशिप वो बता रहे हैं वो हमारी लीडरशिप तो अजीम लीडरों की पहचान है ना यू टर्न लेना, मुल्क के मुफाद में भी लेने। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया के अजीम लीडर्स के तस्करे होते हैं, तो माइकल हार्ट अपनी किताब में दुनिया के 100 अजीम तरीन लीडरों के नाम लिखता है। पहला नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखता है। रबीउल अव्वल का भी महीना है, मदीने जैसी इस्लामी रियासत भी बनानी है। इस ऐलान के बाद तो ये पहला रबीउल अव्वल आ रहा है, तो इसके अंदर अगर हमें अपना कंपैरिजन करना होगा, जायजा लेना होगा, तो इस लीडरशिप से लेना होगा, उस लीडरशिप से नहीं लेना होगा जिसका तस्करा किया गया। अच्छा जमाल साहब, अब थोड़ा सा हम इकोनॉमी पर ही आ जाते हैं। मतलब लाइक अभी जो हमें बड़ा चैलेंज है आपकी नज़र में क्या है? ऑपोजिशन का एहतसाब करना जो करप्टेड है, या फिर आप इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आप ये जो दोस्त ममालिक के दौरे कर रहे हैं वो, या फिर आपको फॉरेन पॉलिसी? ये तीन बड़े चैलेंजेस ऐसे हैं, क्योंकि इन तीनों चैलेंजेस में आपको कहाँ पे अवाम की भलाई नजर आ रही है कि आप अवाम के लिए वो बेहतरी कर रहे हैं? तो उसके पीछे इकोनॉमी तो सबसे पहली तरजीह होती है किसी भी मुल्क की, उस पर तो हम काम कर रहे हैं। जैसी तैसी हमें इकोनॉमी मिली, उस पर बहस की जरूरत नहीं है। हर किसी के सामने पूरे मुल्क जानता है कि इस मुल्क को मिला क्या था, और हर दौर के बाद ये मुल्क और मजीद पीछे चला जाता है। तो
पहली तरजीह अच्छा, उसके लिए बेहतर है कि हम मांग तांग के मामला वो पूरे करते रहे। है क्या, पहले मुझे अच्छा मुझे ये बता दें, आपके पास है क्या कि आप इस मुल्क में आपने ऐसी कौन सी ग्रोथ रखी है जिसको आप इम्प्रूव करके इमरान खान साहब जब खिताब करते थे ना एज अ अपोजिशन लीडर, सर मेरी बात इस मुल्क में मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूं। एग्रीकल्चर को किसी काबिल छोड़ा ना आपने, इस मुल्क में मादनियात को किसी काबिल छोड़ा ना, इस मुल्क में मौजूद जखायर हमारे जो पहाड़ों में, साहब को नहीं पता था, ऑपोजिशन लीडर थे, कंटेनर पे खड़े थे, नहीं पता था जब वो ये कह रहे थे कि ऐसे हुक्मरान, मैं लानत भेजता हूं ऐसे हुक्मरानों पर जो सऊदी अरब से इमदाद लेते हैं, और फिर जब वो वजीर आजम बन के बैठते हैं वो कहते हैं जी मैं आवाम को खुशखबरी देना चाहता हूं कि सऊदी अरब से खैर से हमने ऐसे पैकेज ले लिए हैं और मजीद लेने जा रहे हैं जिससे जो है वो हमारा मुआशी बहरान टल जाएगा। सर ये इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? हमारे मुल्क में भी बेतहाशा वसाइल मौजूद हैं, अगर आप थोड़ी सी इसकी डिटेल में जाएं, ये प्रोग्राम का आपका टाइम इतना नहीं है, मैं इसकी तफसील में आपको जरूर जाऊंगा किसी और प्रोग्राम में कि हमारे मुल्क में क्या क्या मौजूद है जिससे हम इस मुल्क को खड़ा कर सकते हैं किसी की मदद के बगैर। बताएं ये 94-95 डेज में क्या आप लोगों ने दूसरे ऑप्शंस पे गए आप लोग सिवाय मांगने तांगने के? थर में जो एक कंपनी ने वो अपना प्रोजेक्ट लगाया है बिजली बनाने का, ये प्रोजेक्ट आज से बहुत पहले कोई 10-15 साल पहले उन्होंने सोचा था लगाने के लिए, चाइनीज कंपनी ने, कि हम आपको लगा के देंगे, आपके मुल्क की बिजली की किल्लत भी दूर करेंगे और आपको इतनी बिजली दे सकेंगे आप दूसरे मुल्कों को देंगे। लेकिन हमारी सियासी क़यादत ने इसको रोड़े अटकाए, उनके साथ किकबैक की बात की और वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। आज अगर 15 साल पीछे चले गए बिजली में तो इसी तरह के बेतहाशा प्रोजेक्ट है जिस पर हम मजीद पीछे जा चुके हैं। आज जो आपको पाकिस्तान मिला है पिछले 10 सालों में 26,000 अरब डॉलर के कर्जों के लोड के साथ मिला है। पहले 6,000 अरब डॉलर थे, आज 31,000 अरब। पीपल्स पार्टी के दौर में 6,000 थे और बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये मैं ब्रेक ले लूं फिर आपकी बात को मैं तफसील से सुनूंगी। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और मौजूदा हुकूमत को हम यकीनन तनकीद का निशाना इसलिए बना रहे हैं कि वो सिवाय इमदाद के दूसरी सेक्टर्स पर, दूसरी सरमायाकारी पर इतना फोकस नहीं दे रही, और अगर दे भी रही है लेकिन उसका जिक्र जो है वो उस तरह से नहीं लाया जाता सामने, जिसकी वजह से जो है वो सब मामला सरफे नज़र हो जाते हैं। और ये मांग तांग की जो मामला चल रहे हैं मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के साथ, उसको हम डिस्कस करने बैठ जाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं, मौजूदा हुकूमत कहती है कि हमारे पास और ऑप्शन ही क्या है, एक कर्ज उतारने के लिए हमें मजीद कर्ज लेने पड़े। खिलदास साहब ये तो बात बिल्कुल सही है कि आप लोग जो वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, विरसे में जो छोड़ के गए कर्ज, उसको उतारने के लिए बेचारी गले तक जो है वो फंसी हुई है। अब दीगर ऑप्शंस पे किस तरफ जाए? आप लोगों ने छोड़ा क्या है? आप लोगों ने कौन से सेक्टर में बेहतरी लेकर आए? आपका एक्सपोर्ट सेक्टर खत्म हो चुका है, इंपोर्ट को आपने इतना कर दिया है कि आपका वो जो कहते हैं ना बैनुल अक़वामी अदायगी का तवाज़ुन वो बिगड़ चुका है, रेमिटेंसेज आपके पास नहीं है, आपके मतलब खसारा आपका जो है साल का वो इतना ज्यादा हो चुका है। तो कोई तो ऐसी चीज हो जो आप फखरिया बोले कि हाँ जी ये 2013 में जब हमें पाकिस्तान मिला था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई थी, तब भी यही खजाने का हाल था, मगर हमने कभी ये नहीं कहा कि हम सारी जो नाकामियां हमारी, हमें काम करने के लिए मैंडेट मिला हमें अवाम ने, इसलिए आप लोगों की प्रोग्रेस अच्छी नहीं थी, मगर आप लोग भी अपने सर्वे रिपोर्ट उठा के देख इस मुल्क में 10,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली लाई, हमने 1700 किलोमीटर से ज्यादा मोटरवे बनाए, हमने काम किया है इस मुल्क में, हमने इस मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत किया। दूसरी बात, ये जो हमारे वजीर आज़म है ना, अच्छा मेरी बात सुने, ये जो वजीर आज़म चाइना में जाते हैं या कहीं पे सऊदी अरब में या बिजनेसमैन से कहीं इंटरनेशनल फोरम पे जाके खिताब करते हैं, पाकिस्तान की तस्वीर क्या पेश करते हैं कि पाकिस्तान मतलब बदहाल है, करप्ट है इस मुल्क की। आप क्यों नहीं बात करते कि पाकिस्तान में अमेरिका की जंग जो उसमें हमारे 70,000 लोग शहीद हो गए, हमारे 70,000 लोग शहीद हो गए, हमारे फौजी शहीद हो गए, हमारे सिविल लोग शहीद हो गए। आप क्यों नहीं पाकिस्तान में वो चेहरा क्यों नहीं जो हम दूसरों की जंग लड़के, हम हमारे रिजल्ट जा रहे हैं, हम कश्मीर, आप कश्मीर की बात क्यों नहीं करते? आप भारत की भारतीय जारी की बात क्यों नहीं करते? जो इस मुल्क में बलूचिस्तान में कराची में जो जिसकी वजह से हमारे पैसे, जिस वजह से हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारी बजट जा रही है। आप जाके पाकिस्तान का चेहरा, आप एक पाकिस्तान का ऐसा चेहरा दिखाते हैं, आपको कोई रुपया भी नहीं देगा। आप ये क्या कर रहे हैं? सर दुनिया भी तो हंस रही है। नहीं, दुनिया नहीं देखिए शादिया, जब
जब दुनिया को हम कमजोर सर, केस पनामा ये रखेंगे। 1.5 साल चला है ना, अपनी पूरी दुनिया का हुकूमती भुगत नहीं है। मशीनरी आपकी उसको डिफेंड मुझे करने में बताएं, लगी थी। किया क्या भुगत? क्या किया था आप लोगों नहीं ने, नहीं सर? मुझे पता है शाहजहां, पनामा क्या सिर्फ पाकिस्तान में था, दुनिया के और मुल्कों में नहीं तो था। दुनिया में कोई इज्जत से रिजाइन किया सर, है। मैंने voluntary रिजाइन resign दिया उन्होंने। इज्जतदार अच्छा, लोग ठीक है। तो रिजाइन देकर चले गए। नवाज शरीफ का आप नाम लोग तो पनामे में चिंता नहीं बैठे था, हैं। आपने 485 लोगों को क्यों नहीं चलिए, पकड़ा माहौल को थोड़ा है? आपने ठंडा और करें, करप्ट मेराज लोगों साहब। को क्यों नहीं पकड़ा है? मेराज आप साहब, सिर्फ हमारा- एक पकड़ रही है मुल्क ना, के वोट मोशन के पकड़ साथ रही कर है। रहे बात कर हैं, लीजिए। मुल्क के वोट पकड़ मोशन रही के है। साथ आप जब कर रहे वोट पकड़ रही हैं। है आप तो चार बात शोर मचा रहे हैं। आपके डिबेट से बात आपके कर तो रही है ना, आपके वोट। 36 लोग पनामा में हैं, क्यों नहीं आगे लेके आ रहे आ रहे हैं ना सर, आ रहे हैं ना। आप पकड़े हुकूमत दुबई आपकी, हम में खुद बेनामी पकड़ेंगे। जायदादों आप के पकड़े ना, आ गई, आ गई। हमने तो आपके आपके दौर पे आपके छोड़ा वजीर हुआ आजम था। की असल बहन के में- पैसे हैं बाहर, पकड़ते ना, सर्टिफाई हुए आज थोड़ी हैं। है। आप पकड़े, क्यों पकड़े आज हम? थोड़ी था, आपके आप दौर पकड़े। से पकड़ते। मेराज साहब, ये जो चल रहा है ना मामला, एक एहतसाब को लेकर आप एहतसाब पे की गिरफ्त कसते चले जा रहे हैं और इधर से जवाब आ रहा है कि जी आपकी हमशीरा भी तो है। ये क्रॉस द बॉर्डर एहतसाब आपको नजर आ रहा है? देखिए, एक मसला ये हुआ है कि पहले एक साहब कंटेनर पे खड़े हुए थे, अब दोनों कंटेनर पे खड़े हो गए हैं। बेहतरीन। तो नतीजा जो आपकी है वो बेहतरीन ये लाइन जो है ना, ये हेडलाइन के लायक है जी। नतीजा जो है वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। बिल्कुल सही। मैं ये समझता हूँ कि हमें इस वक्त सीरियस इश्यूज पर आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है उसके ऊपर संजीदगी की जरूरत है। मुझे लेकिन सर, खुशी इसमें है, इजाफा करें जो मुझे प्राइम खुशी मिनिस्टर है, के रद्द-ए-अमल है, उस पर मुझे भी आप खुशी रोशनी है डालें। कि पाकिस्तान के वजीर आजम इतनी इमरान हिम्मत- खान साहब ने जुर्रतमंदाना हिम्मत के जवाब साथ जो है, दिया है। हाँ। और मैं ये समझता हूँ कि वो जुर्रत के साथ डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे। उनकी जंग थी वॉर ऑन टेरर, पाकिस्तान ने अपने बच्चे दिए। बिल्कुल। यहाँ पर 70,000 के करीब लोग जो हैं शहीद हुए हैं। 200 दुनिया को अरब बताना पड़ेगा डॉलर हमें। से ज्यादा हमारा नुकसान हुआ है। हमारी सर, ट्रेड आप लोगों को तो खत्म हो मौका गई मिला है। था ना इतना अरसा। हमें मुआशी आप तौर लोग पर गए। शदीद आप मेराज नुकसान साहब, हुआ अगर है। मैं गलत कह रही हूँ, क्या नून लीग की क़यादत ने जब अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास होते थे, बिल्कुल हमने क्या केस कभी रखा आंखों है। में आंखें डाल के बात की बिल्कुल उन्होंने? हमने बात की है। मुझे ये बताएं, आप- आज आप- आप आज दो- ट्रंप कह रहे हैं एक कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में शाहजहां, 2013 से पहले 2013 से पहले इस मुल्क में 2011 ड्रोन में हमले पीपल्स होते पार्टी थे। की- इस मुल्क की जो सलामती थी वो आप देख लें। आज 2013 के बाद कोई ड्रोन हमला हुआ है इस सर, मुल्क कुलभूषण में? यादव ये का केस याद है आपको? क्यों नहीं हमने केस उठाया? हमने अक़वाम मुत्तहिदा में नवाज शरीफ साहब ने बात की है, डट के बात की है। हमने कश्मीर की बात की है, हम आज भी कर रहे हैं। हम इनसे ये कहते हैं आप इन मामलात पे नहीं उलझें। आप पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खातिर हम आपके साथ हैं। अगर कोई हमें मेलिन आंख से देखेगा, हम हुकूमत के साथ होंगे, हम पीछे खड़े होंगे, मगर आप अकेले जंग नहीं लड़ सकते। ना ही आप सिर्फ उस तो पर भी सर, आप आप यूटर्न लोग- ले लें। जी, अगर आप मैं यूटर्न जरा उस ये पे बात ले लें, हमें कहना तो एतबार ही नहीं है आप पे। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज अमेरिका को ये पैगाम देने की ज़रूरत है कि हमारे सियासी इख्तिलाफ हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर पाकिस्तान को इस तरीके से डरा धमका कर अपनी नाकामी को पाकिस्तान के कांधे पर डालने की कोशिश की सर, गई ये तो ये जमाते इस्लामी इमरान खान के साथ खड़ी है, ये नून लीग इमरान खान के साथ सर, खड़ी ये है। पहली दफा आज नहीं है। गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो फौरी तौर पे एक एपीसी PC बुलाए। आप अकेले नहीं कुछ कर सकते। जमातों को आप सबको बुलाया बुलाएं। जाए। सर और देखिए, हर माजी में एक रिचर्ड को बाउचर भी था, बुलाकर- सेक्रेटरी स्टेट था अमेरिका का, वो भी पाकिस्तान मुखालिफ। माइक पोम्पियो कितना मुखालिफ था पाकिस्तान का, लेकिन आया यहाँ पर मिला। आपकी क़यादत ने कहीं ना कहीं तो यूनिटी दिखाई है ना आप। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इस मामले में खान साहब को, जमाल साहब, ऑन द बोर्ड लेना चाहिए ऑपोजिशन को। आप एपीसी बुलाते, आप लोग कॉल करते, आप लोग पहल करते, क्योंकि जब तक आप अपने घर के मामलात सही नहीं करेंगे, आप बाहर के लोगों, बाहर के दुश्मन को कैसे शायद आके जमाल भाई दिखाएंगे? बात करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि चूंकि बयान कल का है और वजीर आजम भी मुल्क से बाहर हैं, जब मुल्क में आएंगे तो इंशाल्लाह इसके ऊपर गौर होगा। नहीं, आ चुके हैं वजीर आजम साहब। आज पीएचडी डॉक्टर से उनकी मुलाकात भी थी। जी, ये मेरी तजवीज़ भी है जी। और ये मुतालबा भी है कि एपीसी भी बुलाई जाए, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाया जाए। इस वक्त अमेरिका के जर्नैल भी अफगानिस्तान में महफूज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आग लगाने की उसने कोशिश की। ये पूरी कौम एक है, अमेरिका एहसान फरामोश है। इससे पहले भी उसने कभी किसी के एहसान को तस्लीम नहीं किया है। पाकिस्तान को उसने कोई भीख नहीं दी है। 1.3 बिलियन डॉलर्स की पीनट देकर आज पाकिस्तान का जो इतना बड़ा नुकसान किया है, हम यकजा हैं, मुत्तहिद हैं, अमेरिका के आगे सर झुकाने की नहीं।
उसके सामने डट कर जवाब देने खेल की साहब, जरूरत अभी मेरे ख्याल में ट्वीट जो भी आज चल रहा है जवाब दिया, वो डट कर ही दिया, उससे ट्रम्प का पूरी ट्वीट भी क़यादत को चल रहा है मुतमईन जिसमें होना वो चाहिए। बज़िद है, पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई वो कर रहा है, सिफारती अदाब से बिल्कुल नाआशना है, पूरी दुनिया उसको एक तरह से तनकीद उसके ऊपर एक मतलब जितनी भी तनकीद करते हैं कम की जाती है। साथ साथ आज हमने देखा था कि उनके जो स्पेशल कमान के जो साबिक सरबराह थे मैक रेवन, उन्होंने भी बात की CNN को इंटरव्यू देते हुए। उन्होंने कहा है कि ये ट्रंप को कुछ पता नहीं है, सिफारती आदाब के खिलाफ है, और जो उसामा बिन लादेन का जो केस था, चूंकि वो उस वक्त क़यादत कर रहे थे, उन्होंने उसको भी टारगेट किया है। तो मेंटल लेवल तो मैं कहती हूँ ट्रंप साहब का कोई सही नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि इस वक्त आप लोग भी बजाय हुकूमत को टफ टाइम देने के, आप लोग उनके साथ मिल बैठकर दीगर मामला पे, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी चूंकि आपकी वजह से बहुत वैक्यूम आ चुका था, आप लोग का फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, आखिरी वक्त में आपने ख्वाजा आसिफ साहब को रखा, फिर आप लोग पनामा में फंस गए, आप लोगों ने फॉरेन मिनिस्टर पे उस तरह लॉबिंग नहीं की जिस तरह भारत कर चुका है। आज भारत और अफगानिस्तान सिर्फ अगर शेर बना हुआ है तो वो अमेरिका की वजह से बना हुआ है, और अमेरिका चूंकि पाकिस्तान को हमेशा डूम मोड़ से ज्यादा पाकिस्तान क्या करे। अगर 75,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, हमारा 125-120 मिलियन डॉलर जो है वो हम खर्च कर चुके हैं, ये अमेरिका ने तो हमें 20 मिलियन डॉलर दिए हुए हैं, हम 125 मिलियन डॉलर खर्च कर चुके हैं, हमारा किसी तरह उनसे वो, लेकिन हम अपनी कुर्बानियों को क्यों रजिस्टर्ड नहीं करा सकते उस तरह। शाहज़िया देखें, हमने नवाज शरीफ साहब जब भी 4 साल के टेन्योर में गए, यही बातें जो आप कह रही हैं उन्होंने रखी है, और ये वायद हमारी टेन्योर 2013 में पहली दफ़ा अगर प्राइम मिनिस्टर का विजिट था वो चाइना गए, चाइना से जो सीपे का 45 अरब डॉलर जो लेके आए, ये हमें अमेरिका से जान छुड़ाने। अगर हम आज मुश्किल हालात में, ये हमें पता है क्यों हमारे साथ हो रहा है, हम कहते हैं कि हम किसी की गुलामी हमने कबूल किए ना करेंगे, हम हुकूमत के पीछे खड़े हैं, हम इस प्राइम मिनिस्टर के जिस किस्म का भी है हम उनके पीछे खड़े हुए, आए इसे पार्लियामेंट के अंदर आए, आके आप बात करें, एपीसी करें, जहां पे भी बुलाएं, वो आने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, वो आने के। अच्छा, इनके मैं पहले आपको इंट्रो में बता चुका हूं, जो भी विजिट हुआ है इन्होंने कभी कोई बात रखी है कि ये मुल्क जो सफर कर रहा है पाकिस्तान, हमारे लोग शहीद हो गए, हमारे फौजी जवान शहीद हो गए, हमारे 70,000 कीमती जाने इस जंग में चली गई है, क्यों नहीं अमेरिका को आंखें मिला के बताते, दुनिया को क्यों नहीं बताते? जब ये मैसेज हम दुनिया को देंगे तब हमें दुनिया को पता होगा ये मुल्क क्यों सफर, हमारे पैसे कहां गए हैं, हमारे पैसे इन जंगों में गए, हम जो दूसरों की लड़ रहे हैं। तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आप बोलते हैं हमने आंखें, क्या आंखें, झूठ से आंखें मिला के बात करेंगे आप? आज इतना बड़ा अगर उनका मौकफ आए, आप यकीन से, मैं कहता हूं मेरी लीडरशिप पे मुझे यकीन है कि इस मुल्क की खातिर आप बुलाएं, हमारी क़यादत आपके पीछे खड़ी होगी। भाई हम आप करें तो सही, हमारी क़यादत ने इनको ऑफर दी हुई है, आप शहबाज शरीफ की तकरीरें निकालें, उन्होंने बार बार इनको ये बताया, बावर कराया कि मुल्क की जो बैरूनी अंदरूनी जो मामलात हैं, हमें एक मिलके इस मुल्क को अकेले नहीं इस मुल्क को बहरान से निकाल सकते, हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार है, मगर इनकी संजीदगी हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। आपको लग रहा है ये जो तर्ज हुक्मरानी है पीटीआई की, ये सही सिमत में जा रही है? मतलब इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, इतने ज्यादा एक दूसरे पे बौछाड़े, एक दूसरे के साथ मतलब दस्तो गरिबान होना अल्फाजों के, उस पर लग रहा है आपको कि ये कोई सही सिमत में जा रहे हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि मसला क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम है? पीटीआई को आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, इन्हें थोड़ा सा काम तो कर लेने दीजिए ताकि उसके बाद किसी फैसले तक आप पहुंचेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि माहौल के अंदर ज़रा संजीदगी की, बुर्दबारी की, एक दूसरे को बर्दाश्त किसकी ज़्यादा जिम्मेदारी लगती है आपकी, ऑपोजिशन या हुकूमत? ये तो हमेशा जिसके हाथ में इख्तियार ज़्यादा होता है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा टॉलरेंस शो करना पड़ती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हालात के अंदर पाकिस्तान इस बात का तकाजा करता है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये बालिग नज़री जो है वो हमारे हुक्मरान भी दिखाएंगे और अपोजिशन भी इसका मुजाहरा करेगी। ठीक है जमाल साहब, ये जो इस वक्त इन्होंने जो बड़ी अच्छी एक आपको ऑप्शंस भी दिए हैं और मशवरा भी दिया है, इस पे कितना कंसीडर करेगी? क्योंकि अभी सेशन मेरा ख्याल है मुलतवी हुए हैं, 23 को है सेशन। हाँ, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी अमेरिका के सदर को जिस जबान में जवाब दिया गया है, तो हम तो बहुत जूनियर हैं सियासत में, मेराज साहब बहुत सीनियर आदमी है, वो सारी हिस्ट्री हमसे ज़्यादा जानते होंगे कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अमेरिका को कब कब किस अंदाज में जवाब दिए। आज हमने ये पहल की है कि अमेरिका को उसकी ज़बान में जवाब देने की। अब तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि वो हर इख्तिलाफात को बालाताक रख कर हुकूमत को अपने सपोर्ट की यकीनदानी कराएं कि इस मामले पर कि पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत
रोकने या पाकिस्तान के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करने, इतनी सर्विसेज देने के बावजूद, कुर्बानी देने के बावजूद अगर कोई हमारा मुतारिफ नहीं होता तो हमें फिर यकजा होकर, लेकिन यकजबान होकर उसको सवाल जवाब यही देना उठाया जा चाहिए। रहा है मौलाना समीउल हक, प्लेटफॉर्म एपीसी है, इसके लिए प्लेटफॉर्म जरूर एपीसी है। आज वो आप APC मुल्क वापस आ गए। नहीं, ये आज वो ऐसा वापस तो आ नहीं गए। होगा कि आज ट्वीट के जवाब में फिर रीट्वीट। इसके अलावा मौलाना चलो, समीउल हक साहब हैं। ये भी एक बड़ा स्टेप है कि आप चलो। उसने जब जवाब दिया तो उसके बाद आप रीट्वीट में उससे तगड़ा जवाब लेकिन देखिए, सिर्फ ट्वीट देना ही काफी नहीं है। ट्वीट से बढ़ के भी हमें बहुत सारी चीजें करनी है। मौलाना समीउल हक साहब की वापस आ गए। मौलाना समीउल हक का हाई प्रोफाइल केस है। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। मौलाना समीउल हक साहब का हाई प्रोफाइल केस है मर्डर का। एसपी दावर का बहुत माइल केस है। इन केस पे अब तक जो है ना हुकूमत हमें उस तरह से इनएक्टिव नजर नहीं मैं आ रही। आपको मैं यही कहना चाहता काकड़ साहब का हूँ, है। मैं यही कहना चाहता नहीं, हूँ काकड़ कि साहब जो का है दावर कोयटा। साहब हैं वो भी अफगानिस्तान से बरामद हुए हैं और मौलाना समीउल हक उनके भी अफगानिस्तान मैं में यही बड़ा आपसे असर बात रसूख था। कर रही हूँ, मैं यही और आपसे बात कर रही अफगानिस्तान आपका पड़ोसी मुसलमान मुल्क होने के बावजूद उसकी यारी इंडिया के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। उसकी आप वजह जरा इस पीछे चैनल को उसकी मद्देनजर वजह ये रखें। ना कि अमेरिका इन हमें आके सियासतदानों दिखाता को होश है निकल ये अमेरिका की नाखून शय लेने पर चाहिए चलते हैं कि एक तरफ हमारा मुसलमान मुल्क है लेकिन दोस्त नहीं है और दाएं तरफ तो दुश्मन है ही हमारे साथ, और हमारा मुसलमान उस दुश्मन के साथ याराने में ज्यादा खुश है। तो हमारे सियासतदानों को होश के नाखून लेने चाहिए, बैठ के इस मसले को संजीदगी से थोड़ा लेना आप लोग चाहिए। भी बुर्दबारी का ना मुजाहरा कि- करना चाहिए जरूर ना। करेंगे, पहल तो किसी ने बड़ेपन करनी का है ना। मुजाहरा हमें ही करना है। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को हमारे हाथ मजबूत करना चाहिए, ना कि 60, 65, 75 की गिनती में लगे। आज इस मुल्क में 70 सालों के बाद एक नई हुकूमत आई जिसे पहला मौका मिला है, न कि आप उसको सपोर्ट करते, उसे मौका देते। मैं आज आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिर्फ 2 साल आप हमें दे दें, हम इस मुल्क की इकोनॉमी को भी ठीक करेंगे, मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को भी ठीक करेंगे और सियासी आप 2 जमातों साल की- नहीं, आप 5 साल ले सियासी लीजिए। जमातों की आपको जो ये हमसे सारी grievances जमातें हैं, 5 हम साल उसको पाँच भी साल दूर देने दो को साल जब तैयार है। आपको 5 साल हुआ हमने आप बोलते हैं दिए, हम आप आपको 2 सालों में इन सब चीजों में फर्क महसूस करता हुआ दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलें, ठीक है। अपने मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाजत चाहूंगी सिर्फ इस नोट पर कि खान साहब ने जो ट्वीट किया ये बहुत अच्छी बात है, हमें आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को जवाब देना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें अपने घर के सियासी और मुआशी बहरान से निपटना होगा। शाजिया खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।